नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ज्योतिष विज्ञान के विशेष शो नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जिससे आप अपने जीवन के हर एक दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर दुविधा का समाधान मिल सकता है और यहाँ पर आचार्य जी आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे आपके जीवन की वो तमाम सारी परेशानियां दूर होंगी। कष्ट चाहे कैसे भी हो, समाधान उसका एक ही है और वो है ज्योतिष विज्ञान। आप सोच रहे होंगे क्या ये संभव है? अगर हाँ तो कैसे? तो चलिए इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद आरती जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है और साथ ही साथ जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर। और अब बात करेंगे पहली 4 राशियों के बारे में और जानेंगे उनका आज का राशिफल। पहली 4 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए इन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले, आज आपकी कोई व्यापारिक डील फाइनल हो सकती है। कोई नया प्रस्ताव आज अवश्य आपको मिलेगा। दिन आपका शुभ है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 6। भाग्यशाली रंग आपका है आज सफेद और भाग्य का मीटर आपको 80% सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, कानूनी कार्यों में आज आपको बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। कोई धार्मिक यात्रा पर जाने का यदि सोच रहे हैं तो आज वो योजना भी पूर्ण हो जाएगी। माँ दुर्गा की आराधना आज अवश्य करें। भाग्यशाली संख्या रहेगी आपकी 1। भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको आज 85% सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आज का दिन आपके लिए बहुत ही रचनात्मक है। जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं आज उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। दिन की शुभता का लाभ लें। भाग्यशाली संख्या रहेगी 5। भाग्यशाली रंग आज आपका हरा रहेगा और भाग्य का मीटर 80% तक आपको सहयोग करने जा रहा है। कर्क राशि वाले, पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा अधूरा कार्य आज आपका पूर्ण होता दिख रहा है। ऑफिस में भी आज आपको सभी मान सम्मान और प्रतिष्ठा दे रहे हैं। किसी निर्धन को यदि कुछ धन का दान कर दें तो दिन की शुभता और अधिक बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या रहेगी 2। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा आज लाल और भाग्य का मीटर आज 95% आपको सहयोग करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर पहली 4 राशियों के बारे में आचार्य जी ने बताया, लेकिन दर्शकों आपके भी जीवन में अगर किसी प्रकार का कष्ट है, क्योंकि इतने बिजी स्केड्यूल में शायद हम समाधानों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपके लिए ये खास शो है क्योंकि आप यहाँ पर तमाम सारे वो उपचार पा सकते हैं। उन तमाम सारी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे समाधान आचार्य जी बताते हैं जिससे कि आपके जीवन में खुशियां आ सके। आपके जीवन में भी वो तमाम सारे कष्ट हैं, रुकावटें हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो उनके भी आप यहाँ पर निवारण पा सकते हैं। सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको देनी है, यानी कि नेम, प्लेस, स्टेट ऑफ बर्थ और टाइम। ये 4 चीजें देकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वहां पर भेजने के बाद यहाँ पर आचार्य जी आपको उनके समाधान बताएंगे, उनके रेमेडीज बताएंगे, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करना है वो आपको बताएंगे, जिससे कि आपका जीवन भी खुशहाल बन सके। आगे बात करेंगे कुछ और, उसके पहले सवाल ले लेते हैं क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला हमारे शो में लगातार जारी रहता है। तो आचार्य जी, हमारे पास पहला सवाल सिमरन का है। इनका जो दिन है बर्थडे का वो है 10/10/2000। जो समय है वो सुबह 11 बजे का है और जन्म का स्थान है वो अमृतसर है। और इनका सवाल है कि गुरुजी, मैंने MBA किया हुआ है फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, कृपा करके इसके बारे में कुछ कारण बताएं। जी, आइए हम इनकी कुंडली पर चलते हैं।
इनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की कुंडली है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल इस कुंडली में दशम भाव कर्म स्थान पर विराजमान है। कर्म स्थान पे विराजमान होने का मतलब है आप कर्म के क्षेत्र में बेहद पराक्रमी हैं, बहुत जुझारू हैं और हमेशा आपका मन काम में लगता है। आपका प्रश्न ये है कि आपने MBA किया हुआ है और जॉब आपको अभी तक नहीं मिल पा रही। आपकी यदि दशा को हम देखें तो शनि की दशा चल रही है। शनि जो कि स्लो मूवर प्लैनेट है, चीज़ों को धीरे धीरे करते हैं, और मंगल वहाँ पर विराजमान है। शनि और मंगल आपस में परम शत्रु हैं, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में गोचर की परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं और आपका दशम भाव जागृत होने वाला है। आपको उपाय क्या करना है? आपको हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। ये नित्य कर्म करें, साथ साथ मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। ये 2 कार्य यदि आप करते हैं और मंगलवार का यदि साथ साथ व्रत रखते हैं तो बहुत जल्द आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। और एक आपको मूंगा रतन पहनने की सलाह दी जाती है, जिससे आने वाला भविष्य आपका उज्जवल है। तो सिमरन, आचार्य जी ने जो आपको समाधान बताया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगी तो ज़रूर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और अब अगला सवाल ले लेते हैं, जो कि राजेश शर्मा जी का है। और जो दिन है इनका वो है 4 जनवरी 1980, और समय है सुबह 6:50 जी। और स्थान है जयपुर। राजेश जी का सवाल है कि गुरुजी, मैं एक फैक्ट्री चलाता हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, कृपया कोई उपाय बताएं। जी, आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो धनु लगन की कुंडली है, और इन्होंने प्रश्न किया है कि व्यापारी हैं लेकिन कर्ज बहुत अधिक है। कर्ज के लिए हम 6ठे भाव को देखेंगे, जहाँ पर शुक्र की राशि उदित होती है। शुक्र द्वितीय भाव में विराजमान हो गए हैं। शुक्र के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है और 6ठे घर के ऊपर भी क्रूर ग्रहों का ही प्रभाव है, जिसकी वजह से आप कर्ज में फंसते जा रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको रोज सुबह 5 माला कमल गट्टे की माला से ओम श्री मंत्र का जाप करना है, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है, और अपने ऑफिस प्लेस में गंगा जल का सुबह शाम छींटा लगाएं। गाय के घी का दीपक माँ लक्ष्मी के आगे जलाएं और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। साथ साथ आपको एक उपाय करना है कि हर पूर्णमासी के दिन चावल और दूध, या उसको खीर बनाकर या अलग अलग, आप गरीबों को बांटें और किसी मंदिर, किसी धर्म स्थान के बाहर जाकर ये कार्य करें। यदि ऐसा करेंगे तो बहुत जल्द आपकी कर्ज की समस्या समाप्त होनी शुरू हो जाएगी और आपकी धन की जो समस्या है समाप्त हो जाएगी। तो राजेश, उम्मीद करते हैं कि आचार्य जी ने आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से दे दिया है। महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी अगर आप उनकी आराधना करेंगे। तो आचार्य जी, अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में। आचार्य जी, जिनकी ये राशि है उनके लिए आज दिन कैसा रहने वाला है, क्या करें और क्या ना करें? जी। सिंह राशि वाले, आज ऑफिस में कोई बड़ा अधिकारी, आपका सीनियर, आपको परेशान कर सकता है। आपको आज वाद विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। अपनी वाणी पर जितना संयम रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। भाग्यशाली संख्या आपकी रहेगी 1। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा सिल्वर, और भाग्य का मीटर आज केवल 50% आपको सहयोग कर रहा है। कन्या राशि वाले, व्यापार से जुड़े हुए विवाद आज समाप्त होने जा रहे हैं। आपकी पिछले कुछ दिनों से रुकी हुई पेमेंट्स, रुका हुआ पैसा भी आज आपको मिलेगा। आपका दिन बेहद शुभ है। कबूतरों को यदि दाना डालते हैं तो दिन की शुभता बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या रहेगी 8। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा पीला, और भाग्य का मीटर आज 75% सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, जो छात्र किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, आज उसमें उनको बड़ी सफलता मिल जाएगी। किसी नए कार्य की शुरुआत यदि आज करना चाहते हैं तो आज कर दें, बेहद सफल होकर वो कार्य पूर्ण होगा। माँ दुर्गा की आराधना करने से दिन की शुभता बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या आज आपकी रहेगी 9। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा सफ़ेद, और भाग्य का मीटर आज आपको 80% तक सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आज का दिन बेहद सावधानी से चलने का है। यदि आप व्यापारी हैं तो किसी को भी कोई धन उधार बिल्कुल भी मत दें, वरना वो आज दिया हुआ धन आपका लौट कर नहीं आने वाला। ओम नमः शिवाय का जाप करें। भाग्यशाली संख्या रहेगी 5।
भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा गोल्डन और भाग्य का मीटर आज केवल 55% आपको सहयोग करेगा। तो आचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि इन राशि वालों को आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आगे बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर। आचार्य जी, इन राशि वाले हमारे दर्शकों को बताइए कुछ। धनु राशि वाले, आज संतान पक्ष की वजह से आप चिंतित हो सकते हैं। आपकी संतान भी आज किसी परेशानी में पड़ सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अपना ध्यान आज पूर्ण रूप से परिवार पर केंद्रित रखने की आपको सलाह दी जाती है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 2। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आज केवल 45% ही सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, आज आपके शत्रु बेहद प्रबल तरीके से आप पर प्रहार करेंगे। आपको बचना होगा, वाद विवाद से बेहद बचने की जरूरत है। वाणी पर संयम रखें, अन्यथा आपको आज परेशानी उठानी पड़ सकती है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 1। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा काला और भाग्य का मीटर आज 40% आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज शनिदेव की विशेष कृपा आप पर होगी। शत्रु पर आज विजय मिलना तय है। जो भी काम करेंगे सफलता मिलेगी। दिन भर धन आने के भी योग बने हुए हैं। भाग्यशाली संख्या रहेगी 8। भाग्यशाली रंग आज आपका भूरा रहेगा और भाग्य का मीटर आज आपको 95% सहयोग करने जा रहा है। मीन राशि वाले, यदि आप महिला हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। जो लोग ऑनलाइन का काम करते हैं आज उन्हें बड़ा धन लाभ होगा और बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रयास करें। भाग्यशाली संख्या रहेगी 4। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा गहरा नीला और भाग्य का मीटर 90% तक आपको सहयोग करेगा। तो ये तो बात होगी राशियों की। अब आगे बात करेंगे बर्थडे टिप्स के बारे में। तो आचार्य जी, आज जिनका जन्मदिन है, आप उनको विश करने के अलावा कौन सा बर्थडे टिप देना चाहेंगे? जी, जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज गरीबों को, जरूरतमंदों को यथाशक्ति अधिक से अधिक दूध का दान कर कर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा वर्ष आपका बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी गुजरेगा। तो जरूरतमंदों को जरूर दान करना चाहिए जिनका आज जन्मदिन है। चलिए, बहुत बढ़िया। और अब बात कर लेते हैं आगे मैरिज टिप्स के बारे में। आचार्य जी, आज इनकी शादी की सालगिरह है, उन्हें कौन सी आपकी जो स्पेशल टिप्स हैं वो फॉलो करनी चाहिए एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए? जिनकी भी शादी की सालगिरह है, दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मंदिर जाकर मां पार्वती को एक सिंदूर की डिबिया भेंट करें। यदि ऐसा करते हैं तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। बिल्कुल आचार्य जी। और अब बात करेंगे टिप्स ऑफ द डे के बारे में। तो आचार्य जी, अब कुछ ऐसे टिप्स हमारे दर्शकों को बताइए जिससे उनको काफी फायदा हो, उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो। जी, टिप्स ऑफ द डे में आज जो भी लोग गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे तो उनका पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी गुजरेगा। तो ये तो बात ही टिप ऑफ द डे की कि आज क्या करना चाहिए। और अब जान लेते हैं अवॉइड ऑफ द डे के बारे में। तो आचार्य जी, हमारे दर्शकों को आज पूरे दिन में ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें पूरे दिन के लिए अवॉइड करनी चाहिए? अवॉइड ऑफ द डे में आज आपको बैंगन का प्रयोग खाने में बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आज आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। और आचार्य जी, अब आपसे जानना चाहेंगे ये महालक्ष्मी राजयोग क्या होता है, इसका किन राशियों पर ज्यादा असर होता है और क्या क्या प्रभाव ये डालता है? जी, चंद्रमंगल महालक्ष्मी राजयोग। महालक्ष्मी, जिसका नाम ही महालक्ष्मी है,
मतलब माँ लक्ष्मी की अपार कृपा। किस कुंडली में कैसे ये योग बनता है, आइए हम आपको बताते हैं। जब भी किसी राशि पर चंद्र और मंगल, ये दो ग्रहों की युति हो जाती है, तो चंद्र मंगल महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो जाता है। कहते हैं कुंडली में 300 प्रकार के राजयोग होते हैं, लेकिन सबसे पहला राजयोग, सबसे उत्तम राजयोग चंद्र मंगल महालक्ष्मी राजयोग होता है। यदि चंद्र मंगल महालक्ष्मी राजयोग आपके द्वितीय भाव जो विशेषकर धन का भाव है, इसमें बन जाता है, तो व्यक्ति अपार धनी होता है। यदि पंचम भाव में ये योग बन जाता है, तो व्यक्ति को जीवन में अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को लॉटरी, सट्टे, शेयर बाजार से बड़ा धन प्राप्त होता है। यदि नवम भाव में योग बन जाए, तो व्यक्ति अपनी विद्या के अनुसार, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से जीवन में बड़ा धन कमाता है। यदि 11वें भाव में ये योग बन जाए, तो व्यक्ति को आजीवन ही अकस्मात धन की प्राप्ति होती रहती है। किसी न किसी वजह से, अपने मित्रों से, परिवार वालों से, या किसी ऐसी वजह से उसका धन का आवागमन हमेशा ही बना रहता है। प्रथम भाव में यदि ये योग बन जाए, तो व्यक्ति अपनी मेहनत से धन कमाता है। तृतीय भाव में यदि ये योग बन जाए, तो व्यक्ति के भाई बहन बहुत अधिक धनी होते हैं और उसको भी उनसे धन प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में यदि ये योग बन जाए, तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का काम करके बड़ा धन प्राप्त होता है। छठे भाव में यदि ये योग बन जाए, तो व्यक्ति डॉक्टर बनकर, वकील बनकर इस क्षेत्र में जाकर बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है और बड़ा धन भी प्राप्त करता है। सप्तम भाव में यदि ये योग बन जाए, तो व्यक्ति को अपनी पत्नी, अपने पार्टनर से धन की प्राप्ति होती है। अष्टम भाव में यदि ये योग बन जाए, तो व्यक्ति को अपने पितरों से बड़ा धन मिलता है, आपको पितरों से बड़ी प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। यदि दशम भाव में ये योग बन जाए, तो व्यक्ति को अपने बिजनेस से अपार धन का लाभ होता है। 12वें घर में यदि ये योग बन जाए, तो विदेश से व्यक्ति बड़ा पैसा कमाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करके उसको जीवन में बड़ा धन प्राप्त होता है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने जो भी भाव बताए हैं उनसे तो लगभग तय है कि इसके बाद तो जो माँ लक्ष्मी की कृपा है वो तो इन पर होनी ही है। विशेष बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, आप लोगों के जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। इसी पर अपना सवाल भेज सकते हैं। यहाँ पर आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। तमाम सारे जो आपके सवाल हैं, जो शायद आप किसी से नहीं पूछ पाते, उनका आप समाधान ढूंढते रहते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, ये खास शो आप लोगों के लिए भारत एक्सप्रेस लेकर आया है। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सितारों पर विश्वास जरूर कीजिए।